हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विज वाली। आज के टॉप 8 क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। और ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। लेट्स स्टार्ट गाइस। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा रेल सुरक्षा स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली जुलाई 2025 में मथुरा कोटा जंक्शन पर लागू किया गया और किस स्तर की सुरक्षा प्रमाणन प्राप्त है? हमारे ऑप्शन है कवच 3.0, कवच 4.0, कवच 5.0, कवच 2.5। करेक्ट ऑप्शन इज कवर 4.0। तो इसके बारे में समझते हैं, थोड़ा डिटेल में इस क्वेश्चन को समझते हैं। या कवच भारतीय रेलवे द्वारा विकसित एक स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है, एटीपी, जो ट्रेनों की टक्कर को रोकने और रेल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। ठीक है। और इसमें इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? सैटेलाइट आधारित ट्रैकिंग है इसमें, और जीपीएस प्लस आईआरएनएस सिस्टम से ट्रेनों की सटीक लोकेशन, रियल टाइम डेटा एक्सचेंज, उन्नत संचार प्रोटोकॉल, सेमी हाई स्पीड ट्रेनों में अनुकूल, ट्रेन ब्रेकिंग ऑटोमेशन की खुद से कोई दो ट्रेन अगर एक ही ट्रैक पर है तो खुद से ब्रेक लग जाएंगे, लोको पायलट को चेतावनी दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि जिससे ये बहुत ज्यादा एक्सीडेंट ट्रेनों में जो होते हैं और तो उन्हें रोका जा सके। ये कैसे काम करता है? दो ट्रेन यदि एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ जाए तो कवच श्वेत ब्रेक लगाता है। खराब मौसम, धुंधिया दृश्यता कम होने की स्थिति में लोको पायलट को चेतावनी देता है। ट्रेन की गति को निर्धारित लिमिट से अधिक अधिक जाने से रोकता है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 के अनुसार भारत पासपोर्ट अब कितने देशों में वीजा फ्री या वीओए, वीजा ऑन अराइवल, यात्रा की अनुमति देता है और इसकी वर्तमान रैंक क्या है? हमारे ऑप्शन है 57 कंट्रीज 85th रैंक, 59 कंट्रीज 77th रैंक, 61 कंट्रीज 75th रैंक, 55 कंट्रीज 80th रैंक। करेक्ट ऑप्शन इज 59 कंट्री 77th रैंक। कि हम अगर हमारे पास इंडिया का वीजा है तो 59 कंट्री में जा सकते हैं और ये रैंक के अकॉर्डिंग 77th में आता है। डिटेल में समझते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पहले भारत की पासपोर्ट रैंकिंग 85th थी पहले और इससे उछलकर 77th पर आ गई है और ये पिछले 6 महीनों में सबसे बड़ी छलांग है। वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल कंट्रीज, अब भारतीय पासपोर्ट धारकों को 59 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल सुविधा मिलेगी। और इसमें जो ये लिस्ट बनाई गई है उसमें फिलीपींस और श्रीलंका दो नए देश शामिल हुए हैं। और इसमें सिंगापुर पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है, नंबर 1 पर है। इसमें आप 193 देशों में जा सकते हैं। और दूसरे स्थान पर है आपका साउथ कोरिया और जापान। और तीसरे स्थान पर है आपका यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली। ठीक है। और अमेरिका पासपोर्ट अब 10वें स्थान पर आ गया है। तो इस ये क्या होता है? ये एक वैश्विक सूचकांक है जो यह बताता है कि किसी किसी देश का पासपोर्ट कितने देशों में वीजा के बिना या वीजा ऑन अराइवल के साथ यात्रा करने की अनुमति देता है। जारीकर्ता कौन है? यह सूचकांक हेनली एंड पार्टनर्स, एक वैश्विक नागरिकता और रेजिडेंसी सलाहकार फर्म द्वारा जारी किया जाता है। आप याद रखेंगे कि हमारी रैंक क्या है। ठीक है। और नंबर 1 नंबर 2 पर कौन है उन्हें भी आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। वर्ल्ड सैम्बो बीच चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? हमारे ऑप्शन है रवि कुमार, कुलदीप सिंह मोखावत, नीरज चोपड़ा और सुशील कुमार। करेक्ट ऑप्शन इज कुलदीप सिंह मोखावत। और राजस्थान की कुलदीप सिंह मोखावत को सिंगापुर में होने वाली वर्ल्ड बीच सैम्बो चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करना है। वे सीनियर मैन 71 किलोग्राम भार वर्ग में मुकाबला करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। RECSS अध्ययन के अनुसार ग्रामीण भारत में कितने प्रतिशत परिवारों ने अपनी खपत बढ़ाने की सूचना दी? ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं एंड करेक्ट ऑप्शन इज 76.6। और ये जो RECSS क्या होता है? रूरल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड सेंटिमेंट सर्वे। ठीक है। डिटेल में समझते हैं। 76.6 ग्रामीण परिवारों ने पिछले वर्ष में खपत बढ़ाने की सूचना दी है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निरंतर सुधार और आत्मविश्वास को दर्शाता है। 39.6% परिवारों ने आय में वृद्धि बताई है और यह अभी तक उच्चतम दर है। और 52.6% परिवारों ने केवल फॉर्मल स्रोतों से ऋण लिया है।
यह वित्तीय समावेशन का संकेत है। फॉर्मल मतलब बैंक वगैरह से, सोसाइटी, बैंक मतलब पहले होता था ना कि गांव में साहूकार होते थे, उनसे ले लेते थे और वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट देते थे, तो उससे कर्ज में किसान डूब जाता था। तो अभी फॉर्मल स्रोतों से ही वो ऋण उसने लिया है। तो ये एक सर्वेक्षण है जिसे नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा कराया जाता है, जिसका उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति, उपभोग पैटर्न, आय, खर्च, ऋण उपयोग, मुद्रास्फीति की धारणा और भविष्य की उम्मीदों को समझना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 2025 में भारतीय थल सेना के उप सेनाध्यक्ष, वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो करेक्ट ऑप्शन इज लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ये उनका फोटो है। या नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किसे फिलीपींस का संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? सो हमारा करेक्ट आंसर है एनरिक मैनालो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? डीजी। सो करेक्ट आंसर इज सोनाली मिश्रा। एक बार देखते हैं कि जो भी पहले अपने फील्ड में पहली और महिला है, एक बार उन्हें देख लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। सो रेलवे सुरक्षा बल की, जैसे मैंने पहले बताया, सोनाली मिश्रा है। और सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना है, और यह भी अपेक्षित है, मतलब हो सकता है 2027 में, क्योंकि एक सिनेरियो होता है कि सबसे एज वाले या फिर एक्सपीरियंस वाले तो अभी उस कतार में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं। स्टार्टअप नीति सलाहकार समिति, शांति मोहन समिति की पहली महिला सदस्य। ठीक है, और डीआरडीओ डॉक्टर टेसी थॉमस, और डीआरडीओ की मिसाइल वुमेन पहली महिला साइंटिस्ट डायरेक्टर। ओके, और इसरो गगनयान में कल्पना वैद्यनाथन अपेक्षित है, अभी ये जाएगा, तो संभावित तौर पर हो सकता है मिशन में पहली भारतीय महिला यात्री। हज समिति सईदा सईदीन पहली महिला अध्यक्ष। और भारतीय क्रिकेट टीम हरमनप्रीत कौर ने 100 पहली महिला जिसने 100 T20 खेली। ओलंपिक भारतीय कुश्ती साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान। और विश्व बैंक इंडियन ओरिजिन इंदिरा नुई बोर्ड में भारतीय मूल की पहली महिला। सो आई मैं सोचती हूँ कि आप एक बार इन्हें सबको रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि कई बार पहली महिला का क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट, 2 अगस्त को कौन सा स्मरण दिवस मनाया जाता है जो रोमानी समुदायों के नरसंहार को याद कराया जाता है? ठीक है, तो 2 अगस्त को रोमा होलोकॉस्ट मेमोरियल डे उन रोमो और सिंती लोगों को याद में मनाया जाता है जिन्हें नाजियों ने ये आपका ओस्विच शिविर में 1944 में, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मार दिया था। सो ये करेक्ट ऑप्शन इज बी, रोमो होलोकॉस्ट मेमोरियल डे। ठीक है, सो एक बार सभी इंटरनेशनल जो डे हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार उन्हें देख लेते हैं। सो 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, और 22 अप्रैल अर्थ डे, 5 मई इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे, और 8 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 17 मई वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, 20 जून वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डेज। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही था, और हम कल आपको 10 बजे के आसपास मिलेंगे। सो प्लीज बेस्ट ऑफ लक, आप अपने एग्जाम के लिए बेस्ट दीजिए अपना। थैंक यू सो मच गाइस, मेरे चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।